शांति। ओम शांति। रिस्पॉन्ड करो। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा की याद कितने प्रकार से अपने आप आती है। वो अपने को देखना कितने प्रकार से अपने आप याद आती है। याद करना न पड़े, अपने आप आए। क्योंकि संगम युग एक ही है, थोड़ा सा तो पुरुषार्थ और प्रारब्ध दो शब्दों का महत्व। पुरुषार्थ तो बहुत पुरानी बात है। ये बाबा ने कहा था, पुरुषार्थ भरा या प्रारब्ध भरी। आप लोगों को याद है या नहीं बच्चे? पुरुषार्थ भरा या प्रारब्ध भरी। तो पुरुषार्थ है ही प्रारब्ध पाने के लिए। प्रारब्ध सामने होंगी तो पुरुषार्थ होगा। प्रारब्ध को सामने न रखें तो पुरुषार्थ में कोई भी सुस्ती आई, कोई कारण बना न, तो पुरुषार्थ में प्रारब्ध भूल गई। तो हम लोगों ने बहुत अच्छा आपस में इस बात पर रोजाना की थी। पुराने ज़माने की बातें हैं, हम पुराने ज़माने की बातें सुनाएंगे। आप लोग नए ज़माने के हो ना, मैं पुराने ज़माने की बात करेंगे। तो पुराने ज़माने में ऐसे जो बाबा शब्द बोले और हम खुद भी विचार करें और आपस में रोजाना की, तो आज की मोली पढ़ते वो सीन सामने आई। पुरुषार्थ दिखाता है, इसको प्रारब्ध का होना बहुत है। और प्रारब्ध याद है तो पुरुषार्थ ऑटोमेटिक, न चाहते भी पुरुषार्थ चलेगा। न भी कुछ भी हो, पुरुषार्थ जरूर चलेगा। क्यों? प्रारब्ध सामने खड़ी है ना, संगम दिखाता है ना। संग और कोई युग नहीं दिखाता है ना प्रारब्ध हमको। 4 युगों में, सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग युग में हमको पता नहीं पड़ता है मेरी भविष्य प्रारब्ध क्या होगी। कर्म अनुसार होंगी। और सत्य की प्रारब्ध भी यहाँ के कर्म अनुसार है, यह भी पता है। तो बार बार बाबा सत्य की याद दिलाता है। कोई मूल्य नहीं होंगी जो बाबा सत्य की याद न दिलावे, लक्ष्मी नारायण को याद न करे। आज भी बाबा ने कहा, अंतकाल जो नारायण समय यानी नारायण पद का ख्याल करे, अंतकाल में जो, तो अनेक जन्म में वो पद मिलेगा, ऐसा ऊंचा। इतना ऊंचा पद जो अभी से मिला ना, वो अनेक जन्म मिलेगा। पर अंदर से आवाज निकलता है, सारा कल्प में भले हमारा राज्य पद नहीं होगा पर पवित्रता का पद होगा। हमारे अंदर हमको आता है, जो बाबा ने कहा, भक्ति का फल भगवान देता है, न कि भगत भगत को देगा। कोई ऊंचा भगत कोई छोटे भगत को भक्ति का फल नहीं देगा। भक्ति का फल देने वाला है भगवान। जितनी भी जो भक्ति करता है,
फल देने वाला भगवान है, इसलिए भगवान को याद करना चाहिए। भाई जब भगवान देता है ना फल, तो भक्ति छूट जाती है अपने आप। कोई भी धर्म जाति में होवे, भक्ति कर ही रहे थे, प्रार्थना कर ही रहे थे, नमाज पढ़ ही रहे थे, कुछ भगवान से मिले। पर जब भगवान से मिला ना, फल क्या मिला? जो भक्ति तो छूटी, परंतु चलो किसने भक्ति नम भी की, भगवान नास्तिक भी था, उसको भी मिला। भाई कोई है जो कभी उसको भक्ति का इंटरेस्ट ही नहीं था, भगवान कोई भी धर्म में नहीं था, उसको भी मिला। उसमें हमको हमेशा गीता के शब्द याद आते हैं, मैं भगत साधु पाप आत्माओं सबका उद्धार करता हूं। भगत तो भक्ति करते ही है, साधु तो समझते हैं बस। हम जान गए सर्वव्यापी है, तेरे में है, मेरे में, जो भी प्रकार से साधना करते हैं, समझते हैं अच्छी पदवी पर पाया है। अभी की पदवी साधु पदवी, साधु पदवी है, अनेक फॉलोअर है, उसको तो इच्छा ही नहीं है भगवान कोई मुझे देवे कुछ। पर पाप आत्मा जो है ना, जिसने बहुत पाप किया है ना, उनके आगे अंदर है भगवान अभी मैंने बहुत पाप किया है, मेरा उद्धार करो। तो तीनों में से पहला उद्धार हो जाता भगत पापी का। भगत को अभी भटकना है थोड़ा भी, तो विश्वास करने में टाइम लगाता है। पर सच्चा भगत, जैसे कल पहले बाप से वर्षा लिया था, तो भक्ति का फल है बाप से वर्षा लेना। सच्ची भक्ति जो भगत है ना, वो मनोकामना के लिए भक्ति नहीं करता है, ये चाहिए ये चाहिए। असल नहीं, सच्चा भगत मनोकामना के लिए भक्ति नहीं करता है। उसके अंदर भावना होती है मुझे भगवान की याद रहे, भगवान की याद रहे। वो सच वो जरूर बोलेगा, सच्चा भगत झूठ नहीं बोलेगा। देखा है सच्चे भगत में 3 गुण होते हैं, रहम स्नेह सच्चाई। सच्चे भगत झूठ नहीं बोलेंगे, वो रहम दिल जरूर होंगे। वो चलते फिरते किसी को सुख देंगे, स्नेह देंगे। हाँ। हमने भगत भी बहुत देखे हैं, बहुत देखे हैं। बाबा कोई भक्ति में देखा है, और भी भक्तों को बहुत अच्छी तरह भक्तों को देखा है। और रहम दिल बहुत है, वो कठोर नहीं होते हैं। और सच्चाई में बहुत होंगी, कभी झूठ से कमाई करे, झूठ बोले, सबसे ऐसे व्यवहार करे नहीं करेगा। और प्यार उसके पास बहुत होगा। कैसे ये नहीं समझेगा ये मेरा नौकर है, नेवर। बाबा ने कभी नहीं कहा होगा ये मेरे घर का, ना ना मेरा बच्चा है, बच्चा है।
कोई ग्राहक भी आएगा ना, ये उसको भी रिस्पेक्ट दे देगा। जो आज बाबा कहता है ना, फल माना, मेरे को अंदर से चला, बाबा भक्तों को फल देता हूं भक्ति का। क्या फल मिला? तो आज की भाषा अनुसार जो हमारी पढ़ाई सहज है, बाबा सहज है, बहुत मेहनत नहीं है, सहज है, पर अंदर से याद इतनी है, याद सहज है। इसमें कल एक एनसीओ वालों को सुनाया था, सो अंदर से भावना थी आप सबको सुना लूं। पर आज मुरली में बाबा ने कहा है, हम अंदर अपने आप से स्पष्ट रहे, अंदर से अपने आप से, अपने आप पे कोई डाउट न हो, अपने आप पे विश्वास की कमी न हो। अपने आप में अगर मेरे पास पुरुषार्थ भी स्पष्ट है, ये है, प्रालबुद्ध भी सामने खड़ी है, उसके जो गुण है ना, सत्युगी देवताई गुण है ना, वह भी मेरे को अच्छे लग रहे हैं, धारणा में अच्छे लग रहे हैं। कोई भी अवगुण शोभा नहीं देता है। जो हंस असल अवगुण किसका देखता ही नहीं है, सोचता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है। किसी का भी अवगुण देखा, सोचा या सुना और सोचा, अवगुण दूसरे का, मैंने वो मेरे में आ गया, सोचा से मेरे में आया। ये बात खास प्रैक्टिकल मैंने देखा है। समझो मेरे से कोई भूल हुई, किसी ने मन दादी को इसे नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसके अंदर में सोच में चली गई। भूल किससे भी हो ही, स्पष्ट करके चलो, न भी हुई पर मन में न लूं। मैं दिल में या मन, दिल द्वारा मन में चली गई, दुख दिल को लगा, अच्छी नहीं लगी, मेरा कुछ विचार और था, इनका कुछ विचार और है, दिल को अच्छा नहीं लगा, मन में संकल्प ऐसा ही चलने लगा, तो योग बाबा से नहीं रहेगा। और आपस में भी अपन को भी रूहानियत में रहना भूल जाए। शरीर आत्मा हूं, बाबा को याद करना है। कितना समय वो मुझे भूला, बात किसी और की, यानी वो बात तो कभी भी कोई होती रहेंगी। हम अकेले सन्यासी नहीं हैं, अकेला बैठ के याद करें, याद क्या करेंगे, वो भी याद सच्ची याद नहीं लगेंगी, क्योंकि परिवार है। जो आज परिवार में बैठ के याद करेंगे, याद अच्छी आएंगी। परिवार से किनारा करके याद करेंगे ना, कोई भूल के कोई अच्छा न लगा तभी किनारा किया, कोई बात या अच्छी न लगी ना तब किनारा किया। किनारा करने में कोई किनारा करते हैं, समझते हैं, ये इनसे खिटपिट में आने से किनारा करना अच्छा। पर मैं याद में रहेंगे, याद नहीं रहेंगे। याद ऐसी है जो सच्ची याद, जो भगवान ने जिस फल दिया है उसके याद में रहने का, और कुछ याद न आए, पर जिसके साथ रहूं, जो मेरे सामने आए उसको बाबा की याद आवे।
इस बात ने हमको पुरुषार्थ बहुत अच्छा ध्यान रखना है। मेरे मीठे बाबा या चाहे मम्मा को के सामने जाएंगे ना, दरवाजे के बाहर कोई बात हमारे मन में होगी, सामने जाएंगे तो बात ही नहीं है। ये एक वंडर। हाँ, दरवाजे के बाहर बाबा को ये सुनाएंगी, ये बताएंगी, भले और कोई खिटपिट की बात भी नहीं होंगी, परंतु कोई ऐसी भी बात। बाबा के सामने गए तो बाबा के सामने शांत अच्छी लगी, प्यार ऐसे मुझे दिया जो मेरी बात का जवाब भी मिल गया, या बात समाप्त हो गई, या कोई बात का जवाब भी मिल गया। आजकल कई ऐसे नए नए अच्छी अच्छी आत्माएं बाबा के घर आते हैं, कहते हैं मेरा 2 दिन आने से मेरे कई क्वेश्चन के आंसर मिल गए। है आप लोग अनुभव है? कान दिलाते नहीं, पता नहीं है, हा? कई बाहर वाले कब आते हैं, साथ में रहते हैं, रिट्रीट करते हैं, कहते अभी मेरे बहुत क्वेश्चन थे, अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। संग में रह के अच्छी तरह से ध्यान से सुनने से उनके बाद जो अब बात स्पष्ट नहीं थी, जीवन क्या करनी है, जीवन कैसी होनी चाहिए, वो दिखाई तो पड़ी। आज के संसार में ऐसे जीवन जीने का कोई रास्ता है? बाबा कहते बाबा रास्ता बताता है, और कोई रास्ता बता ही नहीं सकता है ना। हमारे को कम से कम इतना तो अक्ल आ गया रास्ता बताने का। यही अंगुली बहुत काम करती है। एक यहाँ देखो, अंदर जाओ, अपन को देखने का अक्ल बहुत चाहिए। ये अक्ल अंदर नहीं गई ना तो ऊपर नहीं जाएंगी, भले कितना भी ऊपर जाने की कोशिश करे, अंदर नहीं गई तो ऊपर नहीं जाएंगे। नाटक लाओ, अंदर जाओ, माना अंतर्मुखी बनो। मैं क्यों सुना रही हूँ, नई बात नहीं सुना रही हूँ, परंतु दिल कहता है समय का जो वैल्यू है, कमाई का, पढ़ाई का, वो न गमाए। समय हमारे को हीरो पाटधारी बना सकता है, हीरो से रेतनों से खेलना सिखा सकता है। तो एक ये अंगुली हर समय मेरे अंदर है। बाहर बातें होती है पर सुनी, देखी, समझा, सुनी, समझा। ज्यादा उस चिंतन में गए ना तो वो बात चिंतन से अंदर चली गई, एक सेकंड में चले जाएंगे। जैसे अचानक वायरस होता है ना, मुझे वायरस का अनुभव नहीं था, एक बार ऐसा अनुभव होने लगा, सारा पता नहीं क्या हो गया, एकदम ऐसा हर बात का अनुभव है क्या सब बीमारियों का अनुभव, पर वायरस का अनुभव नहीं था। वो भी किया, सीधा हॉस्पिटल लेके गए, तो पता नहीं क्या, सारा शरीर सारा पता नहीं क्या हो रहा है, टर्न वो निकालने में टाइम लगा। तो कोई भी बात अंदर गई ना तो पुरुषार्थ होगा ही नहीं, संतुष्टा होंगी नहीं, सहनशीलता आएंगी नहीं, अंदर सहन नहीं हो सकेगा, फिर जो भी बात आएंगी भारी लगेंगी। फिर किनारा करूं कहाँ, या मैं कोई मेरे सामने ना आवे, या मैं किसके सामने नहीं जाऊं, क्या मुंह दिखाऊं, पता नहीं रोना ना जावे या मेरा गुस्सा ना निकल आवे।
अवॉइड करेंगे। ये मैंने देखा, ये भी आंखों से देखा है। जैसी ये स्थिति होती है ना, तो मम्मा पापा के सामने कोई आ न सके। अब भी हमारे सामने भी कहीं नहीं आ सकते हैं, प्रैक्टिकली होता है। तो हम ध्यान रखते हैं, स्नेह तो रहे। तो कोई भी बात दिल द्वारा मन में गई ना, सोची मन में गई ना, तो वो अंदर घूमती रहेंगे, काम करती रहेंगे, वही काम करती रहेंगे। तो बाबा को तो हमारा लक्ष्य ही है पुरुषार्थ माना, मैं बाबा की याद में रहूं, कुछ भी हो जाए। बाबा कहते हैं विनाश का भी हुआ कि हुआ, पर बाबा ने आज भी कह दिया अभी बच्चे तैयार ही नहीं हुए हैं, राजधानी स्थापन हुई नहीं है, आज विनाश ना आवे। अभी जैसे बाप दादा कहते हैं ना डेट दो, तो ब्रह्मा बाबा भी कहता था, शिव बाबा कहता है तुम्हारे बच्चे तैयार है। मैं क्या बोलूं बाबा को, बाबा कहता था। आज अर्थक्वेक हो जाए, वो तो देखा है, सारी जो मूली सुनी है आप लोगों ने, वो देखा अर्थक्वेक और क्या हो गया। अर्थक्वेक तो जरूर अच्छा धमाल का काम अभी तो किया है, थोड़ा किया है अभी, सारा ये अंदर धरती में चला जाए, जो कुछ है ना धरती में चला जाए, सागर धुलाई कर देवे। सागर का काम है धरती को साफ करना, पहले ये सारे कचरा कर ले, बिल्डिंग सब गिर जावे। ये सब प्लान है, ड्रामा में बना पड़ा है। क्यों तत्वों को के द्वारा दुनिया सत्व प्रधान बनेगी, तत्व भी सत्व प्रधान होंगे। वो अभी उनका दोष नहीं है, उनकी तमो प्रधानता से सारा क्विक काम होगा। तूफान भी पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच करके अपना काम करेगा, आंखें देख रही है, परंतु उसके पहले मैं क्या कर रही हूं ये याद न रहा, मैं क्या कर रही हूं। ये ऐसी दुनिया ये खलास हुई, पर ये अभी हुई कि हुई। मैंने अपने लिए पुरुषार्थ उसके लिए बाप बेटे के लिए नहीं कर सकता, माँ बच्चे के लिए नहीं कर सकती। कोई किसके लिए कर नहीं सकता, संयोग दे सकता है, स्नेह से प्रेर सकता है, ये कर रहा मैं भी करूँ ना, ये कर रहा मैं भी करूँ ना। बाकी ये मुझे मदद करे, विघ्न जरूर कर डालेंगे पर मदद नहीं करेगा कोई। उसलिए मुझे ऐसा पुरुषार्थ करना है पर्सनल। आज मैं सुना रही हूँ, मेरा मतलब है मुझे अपने लिए क्या करने का है। जैसे बाबा ने अपने लिए क्या अवस्था सदा ही ऐसी रखी है। जो आज हमारे सामने बाबा ब्रह्मा बाबा कहते हैं मेरे फोटो को नहीं देखो, पर इसको ना देखें तो उसको याद कैसे करें। इसलिए इसको बार बार देखते हैं, ये कैसे याद में रहता है, इनका चेहरा सदा ऐसा कैसे है। दिन रात सुपन में संकल्प में चलते फिरते अब मेरा चेहरा बाबा जैसा बन जाए ना। तो मैं बता दूं, बाबा के चेहरे से तेज से 4 बातें सदा दिखाई पड़ती है। बताया फिर आज रिवाइज करती हूँ। अच्छी तरह देखेंगे, ध्यान से देखेंगे ना, 4 बातें ब्रह्मा बाबा के फेस में है। शिव बाबा को देखना हो तो इसका
आंखों से देखो, दृष्टि से देखो। शिव बाबा को याद कैसे करना है इसको देखो। बैठा यहां है पर जो रहता वहां है। घर की याद आए इनको देख करके जैसे बाबा जहाँ है ही नहीं। जो बाबा ने एक बारी कहा था, बहुत बारी कहा है, बच्ची घर में बाप को याद करो। कहा रहा है ये, पर घर में बाप को याद करो। चौथा यही, कर्म ऐसे कर रहा है दिखाई पड़ता है, इस स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, कराने वाला शिव बाबा, करने वाला ये। वो किससे कराएगा? वो कहता है मुझे तो राजाई करनी नहीं है, टाइम आया है, मैं आया हूं स्वर्ग स्थापन करने के लिए, पर स्वर्ग में राजाई किसको करनी है? राजाई किसको, राजाई में किसको आना है? तो ये तो ख्याल मेरे को करना पड़ेगा ना, पर्सनल, हर आत्मा को। बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तो चारों बातें हर समय बाबा से देखने को मिलती है, सीखने को मिलती है, चलने को मिलती है। चलो ना, कैसे चलो, बात करो तो कैसे करो। बाबा ये बात जी बची समझा। जो रिपीट किया है कई बार, बाबा कोई ऐसी बात कहेंगे ना तो कहेंगे हाँ तुम तो मेरा मैनेजर बन नहीं सकेंगे, तुम हजामत का काम कर जा करके। समझा? मैंने कहा बाबा ये तुम्हारी बुद्धि है? ये क्या बताया बाबा को? जी बाबा अभी समझा, फट से बुद्धि खोल दिया। मैं कान छोटा सा बताया, जितनी बुद्धि कुपरी है ना तुम्हारी, ऐसा बातें करती हो तुम, कुपरी जैसी बुद्धि बातें करती हो। तो बाबा को क्या चाहिए? कितनी बाबा की बुद्धि विशाल है। तो बाबा के बुद्धि को भी देखते चलो तो बुद्धि खुलती जाएंगी। सुनाने वाला शिव बाबा है, पर विचार सागर मथन करके जो ये सुनाता है हमारी बुद्धियों में डालता है। तो अपने इस बुद्धि को देखें, बुद्धि बाबा जैसे सुना रहा है वो बुद्धि काम ऐसे कर रही है, या मेरी बुद्धि अपने संस्कार अनुसार काम करती है। अगर मेरे संस्कार अनुसार करती तो बुद्धि ऐसी होंगी। पवित्रता, शुद्धि माना स्वच्छता, पवित्रता माना जरा सा अशुद्ध संकल्प ना आए। 100% संकल्प में प्यूरिटी है, पीस है। संकल्प में मेरे प्यूरिटी है, पीस है। वो तब होंगी जब दिल में मेरे कुछ नहीं है। ड्रामा में जो हुआ पर है होगा, बाबा कराएगा। ये ऐसे पक्का अच्छा होगा, बाबा कराएंगे मेरे को। बाबा जो आप कहेंगे, मेरे को बाबा की आज्ञा पर श्रीमत जो क्या है उसको पाल, तो मेरे जो अंग संग रहने वाले उनको भी इजी हो जाएगा। क्यों? मेरा पर्सनल तो कोई स्वार्थ नहीं है, न भावना है, न कुछ कामना है, कुछ नहीं है। मैं तो सेवादारी हूँ। तो निमित्त भाव में, निमित्ता रूप में रहने में सदा सुखी। चलो निमित्त में तो निमित्त जो भी आप कहेंगे। तो बाकी लास्ट बताती हूँ एक बात।
जो जून मास में रिट्रीट हुई थी ना, वो इस रिट्रीट में वो रिवाइज नहीं हुआ है। केन भाई, जो एक्सरसाइज किया था ना जून मास में, एक्सरसाइज की बात जो निकली थी, वो मैंने तो बहुत अच्छी, मेरे लिए यूज़फुल रही है। एक्सरसाइज माना डिटैच, न्यारा, साखी, दृष्टा, उपराम। ये जो अमेरिका न्यूयॉर्क वाली मीटिंग थी ना, रिट्रीट थी, उससे मेरे को ये बहुत फ़ायदा मिला। वो इसमें रिवाइज नहीं हुआ है, तो आज कल परसों से लेकर के अंदर आया। ये आवश्यक बात है, ये एक्सरसाइज इतना फ़ायदे वाली है, इतना हल्का बनाती है, जो सेकंड में मुझे डांस करा सकते हो, यहाँ से यहाँ काम भी ले जा सकते हैं, कोई ख्याल नहीं चल सकता। शरीर से भी डिटैच, अपने विचार से डिटैच, संस्कार से डिटैच, जो बात हो गई उनसे डिटैच, डिटैच ऑटोमेटिक। ये 5 उंगली डिटैच है, दो मिल नहीं सकती इकट्ठी, सब एक बराबर हो नहीं सकते, कोई सीन एक जैसी नहीं हो सकती, जो मैं चाहूं सो हो नहीं सकती, हर एक अपनी जगह पर फिक्स है, छोटी है या मोटी है, अपनी जगह पर फिक्स है, इसकी जगह चेंज नहीं कर सकते। पर 5 ही पावरफुल है, डिटैच रहने में पावर है, एक को भी कट नहीं कर सकते, काम नहीं चलेगा, वीक हो जाएंगे। भिन्न भिन्न होते हम मिलकर के रहें, भिन्नता को न देखें, एकता में आए, ये डिटैच होने से होगा। करते हुए न्यारा, मैंने नहीं किया, साखी हूं, दृष्टि से पता चल रहा है ये साखी है। वंडरफुल है ये, साखी होकर कहता ऐसे जैसे किया ही नहीं। पर हम बताया था दृष्टा, तो दृष्टा का मैं जो शब्द नहीं आता था, मैं अनुभव में क्या बोलूं, तो यहीं मधुबन में मूली पड़ी थी अक्टूबर मास में। दृष्टा माना दृष्टांत बनना, डिटैच, न्यारा, साखी, दृष्टा। उसकी दृष्टि में उपराम वृत्ति है, रहता ऊपर में है, सबको ऐसी दृष्टि से वृत्ति से रास्ता क्लियर करके दे रहा है। खुद तो आगे जा रहा है, पीछे आने वालों को रास्ता क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं है। न खुद को है पर औरों का भी कंफ्यूजन चला जाता है। अभी तो क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, मैं भी आगे बढ़ रही हूँ, बढ़ रही हूँ। ये एक्सरसाइज जो है ना, मजबूत बनाती है, एकता में ले आती है, एक रस स्थिति बनती है। जब मजबूत नहीं है अंदर, थोड़ा कच्चे है तो, और खुद तो हिलते हैं औरों को हिलाते हैं, डिटैच नहीं है अंदर, औरों को भी हिलाने देरी नहीं करते हैं। भाई जो हो गया डिटैच, न्यारा बन जाओ ना, सबका पार्ट अपना है ना। मैं तो साखी वो करके, बाबा कहते हैं साखी हो करके प्ले करो,
तो आत्मा अकाल तख्त पर तो बैठो ना, दूसरों को दृष्टि से देखो ना। बाबा जैसे सबको देखता है वैसे मैं भी इस दृष्टि से वही देखूं ना। जो देखा हुआ है वो सुना हुआ है या सोचा, ये नहीं दृष्टि में दिखाई पड़ेगा। जो देखा वो सुना या सोचा दृष्टि बता देंगी। ऐसा मुझे दृष्टांत बाबा एक मिसाल बनना है। ये है भविष्य ऊंच, ऑटोमेटिक पद मिलता जाएगा, जमा होता, कमाई जमा होती जाएंगी, कभी घाटा न पड़े, ध्यान रखना है। घाटे में कब न जाए ये ध्यान मेरे को रखना पड़ेगा। कारण कुछ भी हो, मेरे भाने निमित्त बाबा ने बनाया, सबका भला हो ये भावना हो, सबका भला हो। निमित्त बनना माना सबका भला हो, सब खुशहाल हो। ये है आज आप सबसे मिलने की भावना। ये हमारा ईश्वरी परिवार का जो प्यार है ना, हाँ, मिलकर के घर जाने का, सत्युग में आने का, हाँ, ये सहज कर देता है पुरुषार्थ को। अच्छा, ओम शांति।